Hello students of class 8. So here we are continue our chapter number first of physics which name is force and pressure. So students यहाँ पे हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, फोर्स एंड प्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग आज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं फोर्स की कि जो फोर्स है वह एक्चुअली में है क्या. सो यहाँ पर दो पिक्चर आप लोगों के सामने बनाई गई है, केस ए एंड केस बी. इससे देख के आपको ये बताना है. फर्स्ट आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. Okay, look at the picture given below. In which case will the ball move a longer distance? Explain your answer. So ये दो पिक्चर्स को देखिए आप लोग और ये डिसाइड कीजिए, ये बताइए कि किस एक्शन में जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा एरिया को या डिस्टेंस को कवर करेंगी, केस ए वाली या केस बी वाली. आंसर आप लोगों को फिल करके बताना है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द फर्दर चैप्टर. So there is a difference in the amount of force. Students, before reading the further chapter, I am just telling you ये जो force है ना, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पर मेन जो चीज़ है वो यही बताई गई है कि जब तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट में सपोज ये ऑब्जेक्ट जो है वो ये पेंसिल है, इसे आप लोग अभी बॉल मान लीजिए. अगर ये यहाँ पर इस प्लेस में खड़ी हुई है, यहाँ पर है, एक जगह पे है, तो क्या करना पड़ेगा कि वो अपनी जगह से मूव हो जाए. ओके, तो या तो मैं इसको ऐसे इस तरीके से किक मारूंगी या फिर इसको उठा के मैं यहाँ से अलग कर दूंगी, तब वो अपने प्लेस से मूव हो जाएगी, उसका मोशन होगा. ठीक है, इस तरीके से अगर यहाँ पे ये रखी हुई है और मैं इसको किक मार रही हूँ तो देखिए अपनी जगह से हटी और अलग करके कितना डिस्टेंस कवर की, ये हमको देखना है. तो मेन चीज़ हम लोग भी यहीं पर ये पढ़ने वाले हैं कि फोर्स ही जो है वो मोशन को क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है. यानी कि मोशन यानी कि ये चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह पे हटाता है. अब फोर्स किस तरीके से हटाता है? अब मेरा ये सपोज ये बॉल है एंड ये दिस फिंगर इज अ लेग. ओके, सपोज अब ये जो लेग है इस बॉल को किक कर रहा है. यानी कि अगर किक करने के लिए इस लेग ने मतलब कि इस फिंगर ने क्या करना पड़ा है, इसको इसमें फोर्स लगाना पड़ा, ऐसा किक मारना पड़ा. जैसे ये बच्चा है, यहाँ पे ये किक मार रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, तभी तो वो बॉल बहुत दूर जा रही है. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बच्चा है, वो बॉल को सिर्फ देख रहा है, इसके साइड में खड़ा है, तो क्या ये बॉल मूव होगी, यहाँ से हटेगी? नो, ये अपनी जगह पे स्थिर बनी रहेगी, कंटिन्यूसली बनी रहेगी जब तक कि उसको कोई भी जो उसका इंटेलेक्चुअल नहीं होता है, उसका इंटरेक्शन नहीं होता है फोर्स के साथ. तो जो फोर्स है वो प्रोड्यूस करता है मोशन को. ओके, सो आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए. सो मोशन इज द क्रिएटेड बाय फोर्स. जब तक कि आप किसी भी चीज़ में फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये मोशन नहीं हो सकता है किसी भी चीज़ का. So there is a difference in amount of force applied to move the ball in both the case. The more of the force applied to the ball, the farther is the distance it will cover. तो देखिए दोनों ही कंडीशन में मतलब कि रखे गए हैं और बताया गया है कि जितने ज़्यादा जोर से हम लोग फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा दूरी वो जो बॉल है वो कवर करेगा, डिस्टेंस को कवर करेगा. The force expect in pushing the ball is more in case B than in case C than a case A. Thus we can say the motion produced in an object depends on the strength or the force applied to it. तो देखिए दोनों ही कंडीशन हमारे पास रखी गई है. जहाँ पर जो केस ए है उसमें ये दिख रहा है कि जो बच्चा है वो एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ है बॉल के साइड में, ना तो वो कोई उसमें फोर्स लगा रहा है और ना ही कोई मतलब कि इससे मूवमेंट हो रही है बॉल में. पर जो केस बी है उसमें ये बताया गया है कि वो जो बच्चा है बहुत ज़्यादा जोर से उस बॉल को हवा में उछाला, देन वो किक मार रहा है, तो वो बॉल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करने वाली है. तो यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है. द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजुअली रिप्रेजेंट बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है वो डिपेंड करती है, वो रिप्रेजेंट करती है कि जो फोर्स है मतलब कि मैग्नीट्यूड मतलब कि जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है वो कितना होगा. जितने ज़ोर से आपने किक मारा है उतनी ही स्पीडली और उतना ही ज़्यादा वो डिस्टेंस कवर करेगा. द मोर द मैग्नीट्यूड द स्ट्रॉन्गर द फोर्स एंड वाइस वर्सा. मतलब कि जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज़्यादा ही फोर्स होगा. अल्टीमेटली वो यही कहना चाह रहा है. द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एन. मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था जो एसआई यूनिट है फोर्स की वो क्या है, न्यूटन. दैट मीन्स उसे एन से रिप्रेजेंट किया जाता है. न्यूटन ही वॉज अ फेमस फिलोसोफर, ही वॉज अ फेमस थिंकर. तो जिनकी वजह से जिन्होंने इसकी खोज की थी, ही वॉज अ फेमस फिलोसोफर साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी खोज की थी. इसके बताया था कि फोर्स जो है इसे कैसे मापा जा सकता है. हर चीज़ को मेजर करने की एक यूनिट होती है
ओके, सो देखिए जैसे कि अगर ये पेंसिल है, इसको मुझे यहाँ से मूव करना है तो मुझे कितना फोर्स लगा, जैसे मुझे 5-5 फोर्स लगा क्योंकि पेंसिल काफ़ी हल्की है। अब इसी की जगह में अगर 2 या 3 किलो के डंबल रखे रहते और मुझे इसको एक प्लेस से, क्या मैं इस तरीके से चिमटी से पकड़ के हटा सकती थी? नहीं, मुझे दोनों हाथ से उसे पकड़ना पड़ता और एक अच्छा खासा फोर्स लगता उसको हटाने में। सपोज आप बोल सकते हैं कि 500 एन या फिर 1000 एन, इस तरीके का 1000 न्यूटन, इस तरीके का उसमें फोर्स लग सकता था। तो यहाँ पर हम लोग को फोर्स को नापने के लिए क्या है स्टूडेंट्स? न्यूटन। न्यूटन की एसआई यूनिट, मतलब कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, वो क्या है? न्यूटन है, जिससे हम लोग फोर्स को काउंट करते हैं। सो द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज पुल्ड और पुश्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो वो जो डायरेक्शन जहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल्ड किया जा रहा है या पुश किया जा रहा है, तो वो डिपेंड करते हैं कि वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर में बताती हूँ, लास्ट पार्ट में भी मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे एक जो पर्सन है वो पुश कर रहा है और एक जो पर्सन है पुल कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है, उस डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग ये बताते हैं कि वो पुल है या पुश है। ये पर्सन अपने तरफ उस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, इसलिए ये पुल हुआ। ये जो पर्सन है ये ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में ऑब्जेक्ट की तरफ अपने आप को ढकेल रहा है, तो ये पुश हुआ। ओके, सो डिपेंड ऑफ द फोर्स, मतलब कि जो फोर्स है वो ये डिपेंड करता है कि जो चीज़ लगाई जा रही है, जो फोर्स लगाया जा रहा है, वो पुश होगा या पुल होगा। सो यहाँ पर भी वो यही बोलने की कोशिश कर रहा है या यही आप लोगों को बता रहा है। व्हेन वी पुल एन ऑब्जेक्ट वी अप्लाई अ फोर्स इन द डायरेक्शन टूवर्ड्स अस। तो जब भी हम लोग कोई चीज़ को पुल करते हैं, खींचते हैं, तो हम लोग अपनी तरफ में क्या करते हैं? खिंचाव करते हैं। वी अप्लाई अ फोर्स इन द डायरेक्शन टूवर्ड्स अस, मतलब टूवर्ड अस यानी कि अपनी, हमारी तरफ खींचते हैं। एंड व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ओपनिंग अ डोर, वी अप्लाई द फोर्स इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम अस। और जब भी हम कोई चीज़ों को पुश करते हैं तो हम अपने से दूरी में या फिर उस ऑब्जेक्ट की तरफ में या फिर अपने से दूर में उसको क्या करते हैं? धक्का मारते हैं, अपनी तरफ नहीं खींचते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। अब जो फोर्स है आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन, मतलब कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट में इंट्रैक्शन होता है, फोर्स लगता है, तब वो मोशन बनता है। उसी चीज़ को एक डिटेल्ड में बताया गया है, एक साइंस की लैंग्वेज में यहाँ पे बताया गया है। So now we have learned the force produce motion in an object. Now we have learned, अब हम लोग ने ये सीख चुके हैं that force produce करता है मोशन को in an object, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, मूवमेंट को, एक जगह से दूसरे जगह पे जाने का, जो डिस्टेंस तय करने का, ये काम कौन करता है? भाई फोर्स करता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट के मोशन होने का जो काम है, जो डिपेंडेंसी है, वो किस पर तय होगी? पूरी फोर्स पर, जो मैं ये लगा रही हूँ। देखिए ये फोर्स है, तो यहाँ से जो पेंसिल है वो दूर जाती जा रही है। ओके, तो ये डिपेंडेंसी किस पर होती है स्टूडेंट्स? फोर्स पे होती है। ओके, नाउ सपोज बॉय इज स्टैंडिंग बिसाइड अ बॉल, यानी कि अगर कोई बच्चा है, कोई लड़का है, वो बॉल के साइड में खड़ा है एंड लुकिंग एट इट, और वो उसको देख रहा है। विल द बॉल मूव बाय द स्टैंडिंग बिसाइड इट और बाय लुकिंग एट इट? तो क्या जो बॉल है, क्या वो अपनी जगह से हट जाएंगी उसको देखते देखते ही, या फिर उसको कुछ करना पड़ेगा, उसको पैर मारना पड़ेगा, किक मारना पड़ेगा, तब वो बॉल हटेगी? बताइए आप लोग। सो इफ नॉट, वॉट शुड ही डू टू मूव द बॉल? तो अगर ऐसा नहीं है कि वो उसको देखते हुए बॉल नहीं मूव कर सकती, मोशन नहीं कर सकती, तो ये जो लड़का है वो ऐसा क्या करे कि वो जो बॉल है वहाँ से हट जाए? To move the ball, we must interact with the ball either by pushing. तो बॉल के मूव करने के लिए हमारा उस ऑब्जेक्ट से, उस बॉल से इंटरेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, लिफ्टिंग और किकिंग इट, बाय पुशिंग, लिफ्टिंग और किकिंग इट। किसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं उससे इंटरेक्ट? पुश कर सकते हैं, लिफ्टिंग उसको उठा सकते हैं, या फिर किक कर सकते हैं, पैर से मार सकते हैं। बाय पुशिंग, लिफ्टिंग और किकिंग वी exert a force on the ball. तो बाय जब हम उसमें पुश करते हैं, लिफ्टिंग करते हैं और किकिंग करते हैं, तो उसके थ्रू जो फोर्स है हमारा बॉल से कनेक्ट होता है और हमारा इंटरेक्ट होता है। सो ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट विथ each other for a come into action. Thus interaction with the object is essential for force to produce any effect in the object. तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी किसी भी तरीके का इफेक्ट पैदा करने के लिए, उसे एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने के लिए, मोशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है स्टूडेंट्स?
फोर्स होता है, फोर्स ही वो चीज़ है जो प्रोड्यूस करता है किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन को या मूवमेंट को। then there will be no force in action and no effect will be produced। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में आपने कोई इंट्रैक्शन नहीं किया, कोई फोर्स नहीं लगाया, तो उसमें कोई भी मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ओके, सो ये था आज का हमारा सेक्शन। नाउ आई एम स्टॉपिंग हियर एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच एंड द टॉपिक विल बी एक्सप्लोरिंग फोर्स। ओके, आज हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स फोर्स देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्स देखा, एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर which topic name is exploring force। Till then, take care, bye bye।